अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज़ जानिसार अब अपने इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच चुका है, क्योंकि इसमें कशमाला और सरफराज का गंदा खेल अब ख़त्म होने ही वाला है। क्योंकि अब इन दोनों में पड़ चुकी है फूट, और सरफराज जो है वो कशमाला से बार बार पैसे डिमांड करता है, और कशमाला जो है इस बात से तंग आ जाती है। इस बार भी सरफराज ने उससे 20 लाख का मुतालबा किया है, लेकिन कशमाला जो है वो उसको जब पैसे कम देती है तो सरफराज को गुस्सा आ जाता है, और वो कशमाला को धमकी देता है कि मेरे पास तुम्हारी एक एक बात की रिकॉर्डिंग है, और अगर मैंने दुआ या नौशेरवा को ये सब बातें दिखा दी तो तुम्हारा पोल सबके सामने खुल जाएगा और तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तो कशमाला उसको कहती है कि तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हें पैसे दे तो रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी पैसे भी दे दूंगी, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि नौशेरवा जल्दी से दुआ को तलाक दे दे। जिस दिन वो तुम्हें उसको तलाक दे देगा उसी दिन तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन सरफराज को कशमाला की बात पे यकीन नहीं आता, और वो उसको धमकियां देने पे उतर आता है। कशमाला जो है वो इन सारी बातों से बहुत तंग आ जाती है, क्योंकि सरफराज उसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नौशेरवा उसकी किसी भी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और हर इंसान उसी को ही कसूरवार समझ रहा है। फिज़ा भी अपनी बर्बादी की वजह दुआ को ही समझती है, और नौशेरवा भी दुआ की किसी भी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो समझता है कि वो वाकई सरफराज से शादी करना चाहती है। अब दुआ ऐसे में करे तो करे क्या। अब दुआ सोचती है कि मुझे इन्हीं के लेवल पे आके खेलना पड़ेगा, जिस तरह से कशमाला और सरफराज कर रहे हैं मुझे भी इन्हीं के साथ मिलकर कुछ ऐसा गेम प्लान करना पड़ेगा कि जिससे मेरे हाथ कुछ सबूत लग जाएं, और फिर मैं नौशेरवा को दिखाकर तो अपनी असलियत जो है और अपनी बेगुनाही जो है वो सबके सामने साबित कर सकूं। तो वो क्या करती है, वो सरफराज को फ़ोन लगाती है और उसको फ़ोन करके कहती है कि अगर तुम मुझे ये सब कुछ बता दो कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है और मुझे कुछ सबूत दिखा दो, तो मैं जो है गजनवी से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सरफराज उससे मुलाकात करता है और उसको बताता है कि ये सारा कुछ कशमाला करवा रही है, और गजनवी के खाने में जहर भी कशमाला ने ही मिलाया था। दुआ तो ये सब कुछ सुन के हैरान रह जाती है। उसको शक तो ज़रूर होता है कशमाला पे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक बीवी खुद अपने शौहर को मारने की कोशिश कर सकती है। वो सरफराज को कहती है कि मुझे इस बात का सबूत चाहिए। तो सरफराज उसको एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है, जिसमें कशमाला और सरफराज मिलकर ये बातें कर रहे होते हैं, पैसे की लेन देन और किस तरह से दुआ को गजनवी की ज़िंदगी से निकालने की बातें होती हैं। दूसरी तरफ जाफ़र जो है वो भी अपनी मालूमात इकट्ठी करने में लगा होता है, क्योंकि उसको इस बात का यकीन तो हो जाता है कि कशमाला बीबी और सरफराज के दरमियान कुछ लेन देन चल रहा है, लेकिन अभी उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता कि वो ये लेन देन किस वजह से कर रहे हैं। इसलिए वो पक्के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दुआ के वालिद साहब जो हैं वो दुआ की इस कंडीशन की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि वैसे ही एक बेटी तलाक लेकर घर में बैठी है और दूसरी बेटी जो है उसको भी तलाक होने वाली है। तो वो बेचारे अपने दिल के हाथों मजबूर होकर गजनवी के ऑफिस चले आते हैं और गजनवी से कहते हैं कि आप मेरी बेटी को माफ़ कर दें और उसको अपने घर ले जाएं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसके ऊपर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो गजनवी कहता है कि मैं कोई भी बात बगैर तहकीक के नहीं करता, मेरे पास कुछ ना कुछ मालूमात ऐसी ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये मैं फ़ैसला ले रहा हूँ। तो दुआ का वालिद परेशान होकर कहता है कि इस तरह से तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो गजनवी उसको कहता है कि मैं जो भी फ़ैसला लूँगा सोच समझ के लूँगा, और मैं आपको इससे आगाह कर दूँगा। ये बातें सुन के दुआ के वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और लगता तो ऐसे ही है जैसे उनको हार्ट अटैक होता है। दूसरी तरफ नाजरीन हम देखते हैं कि सरफराज की बहन सुंबुल की शादी भी हो जाती है, और जब सरफराज और उसकी माँ जो है वो सुंबुल से मिलने जाते हैं शादी के अगले ही दिन, तो सुंबल की सास और उसकी बहनें जो हैं वो आकर उसकी शिकायतें करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि क्या आपने अपनी बेटी को कोई तमीज़ और कोई आदाब नहीं सिखाए। दोपहर के 1-1 2-2 बजे तक वो सोई पड़ी है। तो सरफराज और उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनकी बातें सुन के। नाजरीन ये मकाफ़ात अमल है, क्योंकि उन्होंने फ़िज़ा के साथ जिस किस्म का बुरा सलूक किया था और उसको बिल्कुल भी अपनी बेटी नहीं समझा था, इसी तरह अब सुंबल के सामने ये सारी बातें आ रही हैं, और सुंबल के ससुराल वाले उसके साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कि सरफराज और उसकी माँ ने फ़िज़ा के साथ किया था।
अब नाजरीन देखना ये है कि दुआ जो है वो किस तरह से कशमाला के खिलाफ सारे सबूत जो है वो सरफराज से निकलवा लेगी और फिर किस तरह से नौशेरवा गजनवी तक ये सबूत पहुंचाएगी। लेकिन कशमाला ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब सरफराज उसको बार बार पैसों की डिमांड्स पे तंग करेगा तो वो अपने गार्ड्स बुलवा के सरफराज को ही अगवा करवा लेगी और कोशिश तो उसकी यही होगी कि सरफराज को रास्ते से ही हटा दिया जाए। लेकिन जाफ़र जो है उसकी नज़र भी कशमाला के सारे कामों पर है और लगता ऐसे है कि जैसे जाफ़र जो है वो सरफराज को बचा लेगा और फिर ले आएगा गजनवी के पास और फिर उसकी खूब पिटाई होगी और फिर वो गजनवी के सामने सारा सच खुद ही उगल देगा। दूसरी तरफ दुआ भी वहाँ पे पहुँच जाएगी और गजनवी को बताएगी रिकॉर्डिंग कशमाला की और सरफराज की और उसको दिखाएगी कि किस तरह से इन दोनों ने मिलके ऐसी प्लानिंग की है और आपकी आंखों पे इन्होंने पट्टी ही बांध दी है कि आप सच को देख ही नहीं पाए। गजनवी जो है वो इन सारी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा। लेकिन दुआ जो है नाजरीन मेरे ख्याल में तो अब उसको गजनवी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर जब आप पे ट्रस्ट ही ना करे और कोई भी आपके पास आके आपके लाइफ पार्टनर के ख़िलाफ़ बातें कर दे और आप उन पे आंखें बंद करके यकीन कर लो। गजनवी को वैसे सच का पता तो चलवाना ही चाहिए था और दुआ की बात तो सुननी चाहिए थी, लेकिन उसने कशमाला की बातों में आके बिल्कुल भी दुआ की कोई बात नहीं सुनी। तो अब नाजरीन क्या सारी हकीकत खुलने पर जो है वो गजनवी कशमाला को दे देगा तलाक और क्या दुआ को वापस अपनी ज़िंदगी में ले आएगा? क्या दुआ जो है वो गजनवी की ज़िंदगी में वापस शामिल हो जाएगी और क्या सरफराज जो है वो जेल की सुलाहों के पीछे पहुंच जाएगा? ये सारी बातें जानने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।